नमस्ते भाई, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। देखिए, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है वो बच्चों के लिए लिटरेचर सेक्शन में होती है, क्योंकि ग्रामर तो इजी है, एक बार पढ़ लिया और समझ में आ गया और फिर उसको हम भूलते नहीं हैं। और ये भी है कि उसको हम हर साल लगभग पढ़ते हैं। लेकिन जब बारी आती है लिटरेचर की, तो इसमें एक प्रॉब्लम ये आती है कि पढ़ते हैं और भूल जाते हैं। और फिर पढ़ने का जो तरीका सबसे पहले बच्चे अपनाते हैं वो बेहद गलत तरीका अपनाते हैं। कैसे, ध्यान देना। जैसे क्वेश्चन है, व्हाट वाज द बुलेटिन बोर्ड, हाउ वाज इट इंपॉर्टेंट। बुलेटिन बोर्ड क्या था और ये कैसे इंपॉर्टेंट था। तो बच्चे क्या करेंगे, ऐसे जोड़ेंगे, द बुलेटिन बोर्ड वाज। अब तीन लेटर पढ़, मतलब तीन वर्ड पढ़ते हैं, इसके आगे फिर आगे बढ़ेंगे। द बुलेटिन बोर्ड वाज एक्चुअली द नोटिस बोर्ड, द बुलेटिन बोर्ड वाज एक्चुअली द नोटिस बोर्ड। ऐसे कर करके वो जोड़ जोड़ के पढ़ाते रहते हैं। तो वो क्या करता है कि उस टाइम जब आप पढ़ते हैं तब आपकी ये जुबान पे सेट हो जाता है, ये आपकी जुबान पे तो सेट हो गया। बट जब बाद में आती है बारी याद करने की, तो आपको याद नहीं रह जाता, क्योंकि जब इसको आप बार 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 बोलते थे तो क्या होता ना कि आपकी जुबान पे सेट हो जाती है, बट बाद में नहीं याद होता। क्यों? क्योंकि तरीका आपने गलत अपनाया। तो आज हम इसका बेस्ट तरीका बताने वाले हैं आपको। देखिए, लोग कहते थे जब हम लोग छोटे होते थे, तो जब हम अपने किसी बड़े से पूछते थे कि भाई ये बताओ हमें कैसे याद किया जाए, तो उनको एक तरीका बताते थे। क्या बताते थे कि उसको समझने की कोशिश करो। तो हम कह यार, ये समझा कैसे जाता है, समझ में नहीं आता था। तो बड़ी गुस्सा आती कि ये लोग ऐसे तो बता रहे हैं, बट वो हमारे पल्ले नहीं पड़ता था। लेकिन आज मैं एक्चुअली में आपको समझना सिखाऊंगा कि कैसे आपको समझना है। देखिए, What was the bulletin board? How was it important? अब जैसे 12th वालों का ये फर्स्ट चैप्टर है, द लास्ट लेसन, ये उसमें से है। ठीक है, तो जिन बच्चों ने पढ़ रखा है उनको ये समझ में आएगा। आइए पढ़ेंगे। द बुलेटिन बोर्ड वाज एक्चुअली द नोटिस बोर्ड। अब इसमें आपको क्या करना है, अब इसमें आपको मेनली इसमें आपको क्या करना है, मेनली सबसे पहले इस बात को हमें ध्यान देना है कि बुलेटिन बोर्ड को बस एक चीज से याद रखना है कि ये था नोटिस बोर्ड। बुलेटिन बोर्ड क्या था, नोटिस बोर्ड। बस अब इसमें से कीवर्ड निकालेंगे, तो इसे याद करेंगे, द बुलेटिन बोर्ड वाज एक्चुअली द नोटिस बोर्ड। अब देखो ये लाइन पूरा याद होगा, द बुलेटिन बोर्ड वाज एक्चुअली द नोटिस बोर्ड। इतना हो गया। अब कैसा नोटिस बोर्ड, अभी नोटिस बोर्ड कैसा था, विच वाज फिक्स्ड एट, जो फिक्स्ड रहता था। देखो, एक एक वर्ड पहले जोड़ के पढ़ते थे ना, अब हम चार चार पांच पांच वर्ड्स को पढ़ के जोड़ के देखना मतलब सीखते हैं। देखो, द बुलेटिन बोर्ड वाज एक्चुअली द नोटिस बोर्ड। कैसा नोटिस बोर्ड, व्हिच वाज फिक्स्ड एट, जो फिक्स रहता था। अब हमें आंसर में भी नहीं देखना है, अब हमें सोचना है कि कहां फिक्स रहता था, मेन क्राउडेड प्लेसेस पे। तो द बुलेटिन बोर्ड वाज एक्चुअली द नोटिस बोर्ड। कैसा नोटिस बोर्ड, व्हिच वाज फिक्स्ड, कहां पे फिक्स्ड, एट द मेन क्राउडेड प्लेसेस। देखिए, इतना आपका तैयार हो गया। अब इसका पर्पस क्या था, देखो कहां पे था ये बता दिया। अब इसका पर्पस क्या था, टू कन्वे द न्यूज एंड मैसेजेस। क्या करने के लिए, टू कन्वे द मैसेजेस एंड न्यूज। कन्वे करने के लिए, न्यूज और मैसेजेस को कन्वे करने के लिए, किसके कन्वे करने के लिए, किसको, टू द कॉमन मास, मतलब आम जनता तक पहुंचाने के लिए। तो इसे पढ़ेंगे, द बुलेटिन बोर्ड वाज एक्चुअली द नोटिस बोर्ड व्हिच वाज फिक्स्ड एट द मेन क्राउडेड प्लेसेस। ये बता दिया कहां था, क्या करने के लिए था, पर्पस क्या था, टू कन्वे द मैसेजेस एंड न्यूज टू द कॉमन मास। इतना कर दिया। अब ये क्वेश्चन में पूछा था, हाउ वाज इट इंपॉर्टेंट, ये कैसे इंपॉर्टेंट था। तो इट वाज इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट था इसलिए था, क्यों, क्योंकि इट वाज द ओनली मीडियम, ये एक लौता माध्यम था। इट वाज द ओनली मीडियम, ये एक लौता माध्यम था टू कम्युनिकेट, क्या करने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए, किसको, द पब्लिक एंड द गवर्नमेंट। तो अभी पढ़ा, बुलेटिन बोर्ड क्या था, नोटिस बोर्ड था। कहां पे था, क्राउडेड प्लेसेस पे था। और इसका काम क्या था, आम जनता तक कन्वे करना मैसेजेस को। ये पढ़ लिया। ये इंपॉर्टेंट क्यों था, क्योंकि ये इट वाज द ओनली मीडियम, ये एक लौता माध्यम था। क्या करने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए, टू कम्युनिकेट, किसको कम्युनिकेट करने के लिए, गवर्नमेंट एंड द पब्लिक। देखो कितना आसानी से तैयार होगा, कभी नहीं भूलेंगे, इस तरह से पढ़ेंगे।
फिर क्या है, व्हाट डिड एम हैमल से, एम हैमल ने क्या कहा व्हेन फ्रेंच रीच्ड टू द स्कूल, जब वो फ्रेंच स्कूल पहुंचा, जो छोटा सा बच्चा था वो डरा हुआ था, वो स्कूल पहुंचा तो एम हैमल ने क्या कहा। तो व्हेन, अब इसी से कुछ चीजें हमें चुरा के लिखनी पड़ती है। व्हेन, जब फ्रांस रीच्ड टू द स्कूल, जब फ्रांस स्कूल पहुंचा। अब ये पूरा फ्रेज आपको याद रखना है, पूरा क्लॉज। व्हेन फ्रांस रीच्ड टू द स्कूल, जब फ्रांस स्कूल पहुंचा तब क्या हुआ, एम हैमल सॉ हिम, एम हैमल ने उसे देखा। देखो दो फ्रेज, दो क्लॉज हमने याद रखी। व्हेन फ्रांस रीच्ड टू द स्कूल, पहला, एम हैमल सॉ हिम, दूसरा, उसे देखा, और फिर क्या कहा, एंड सेड वेरी काइंडली, और बहुत विनम्रता से कहा, क्या कहा, टू गो टू हिज प्लेस क्विकली, अपने प्लेस पर जल्दी से जाओ, अपनी जगह पे जल्दी से जाओ। तो तीन चार चीजें होंगी, कैसे, व्हेन फ्रांस रीच्ड टू द स्कूल, इतना हो गया, एम हैमल सॉ हिम, इतना हो गया, एंड सेड वेरी काइंडली, ये हो गया, क्या कहा था वेरी काइंडली, टू गो टू हिज प्लेस क्विकली, अपने प्लेस पर, अपनी सीट पर जल्दी से जाके बैठ जाओ, इतना हो गया। एंड, और दे हैड बीन बिगिनिंग विदाउट हिम, दे हैड बीन बिगिनिंग विदाउट हिम, और वह उनके उसके बिना ही चैप्टर को स्टार्ट करने वाले थे। ठीक है, तो देखो तैयार हो गया। इस तरह से हमें आंसर को तैयार किया जाता है, लॉन्ग टाइम तक इसको याद रखा जाता है। और फिर देखो एक बार पढ़ लिया, अभी नहीं कि बस एक वर्ड बार 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 रिपीट किया जा रहा है, भाई मेरे से भी ये गलती हुई है बट आपसे नहीं होने दूंगा, ये मेरा वादा है। तो इसको ऐसे एक बार याद करते समझते चले जाइए, फिर उसके बाद में आप 2 बार 3 बार इसको रिवीजन कर लीजिए, और फिर उसके बाद लास्ट में एक बार कॉपी में लिख लीजिए, तैयार हो गया। ठीक है, आगे Why did Hamel speak first in the class? एम हैमल ने क्लास में सबसे पहले क्या कहा, that day about the last lesson, उस दिन लास्ट लेसन के बारे में एम हैमल ने सबसे पहले क्लास में क्या कहा था। तो क्या है, एम हैमल said addressing his children, अपने बच्चों को एड्रेस करते हुए, मतलब अपने बच्चों को पुकारते हुए, बुलाते हुए, क्या है, एम हैमल said, एम हैमल ने कहा, कैसे कहा, एड्रेसिंग हिज चिल्ड्रन, अपने बच्चों को बुलाते हुए, दैट, अब क्या कहा, कंजंक्शन लगा है, इट वाज द लास्ट लेसन, अब ऐसे पढ़ना, क्या कहा था, इट वाज द लास्ट लेसन, कैसे, कौन सा लास्ट लेसन, ही वुड गिव देम, जो वो उसे उन्हें देने वाले हैं। क्या कहा था, एम हैमल सेड, देखो ऐसे जोड़ जोड़ के पढ़ना, एम हैमल सेड एड्रेसिंग हिज चिल्ड्रन, क्या कहा था, क्या कहा था, बोलो आगे, बहुत सही, आगे, फिर it was the last lesson he would give them. The order had come from Berlin. Order कहाँ से आए थे, बर्लिन से आए थे। The order had come from Berlin. ये order बर्लिन से आए थे, क्या करने के लिए, to teach only German in the schools of Alsace and Lorraine. अब देखो कैसे याद करा, कैसे, फिर तुम्हें पता लगेगा कि ये सर तुम्हारे सामने जो पढ़ा है वो कितना तुम्हारे काम की चीजें बोर्ड एग्जाम के लिए। देखिए, the order had come, ऐसे पढ़ना है। देखो प्यार से हम कुछ नहीं करेंगे, हमारा माइंड बड़ा शार्प है, ये हमारे हेल्प करेगा। द ऑर्डर हैड कम फ्रॉम बर्लिन, पढ़ा था ना चैप्टर में, पढ़ा था ना, बोलो बोलो, द ऑर्डर हैड कम फ्रॉम बर्लिन, ऑर्डर बर्लिन से आए थे, क्या करने के लिए आए थे, टू टीच, पढ़ाने के लिए, कौन सा चीज, टू टीच ओनली जर्मन, जर्मन पढ़ाने के लिए, कहां पे, इन द स्कूल्स ऑफ, कौन से स्कूल्स में, अल्सेस एंड लॉरेन में। ठीक है, अब कैसे मैंने बताया, द ऑर्डर हैड कम फ्रॉम बर्लिन, द ऑर्डर हैड कम, कहां से आया था, फ्रॉम बर्लिन, क्या करने के लिए, टू टीच, क्या टीच करने के लिए, ओनली जर्मन्स इन द, कहां पे, स्कूल्स ऑफ अल्सेस एंड लॉरेन। ये रहा तरीका बच्चा, ऐसे पढ़ेंगे ना कभी नहीं भूलेंगे, और इतना सटीक तरीका इसके पहले आपने कभी भी नहीं पढ़ा होगा, रटा होगा और रटना सिखाया होगा, बट मैं आपके साथ हूं और वादा करता हूं मेरे भाई कि आपको ना इतना बाहुबली बना दूंगा इंग्लिश में कि आप याद करेंगे कि जिंदगी में किसी से इंग्लिश पढ़ा। आगे बढ़ते हैं, देखो इतना तैयार होगा, कुछ रटा हमने, कुछ रटा नहीं, मैं टाइम ले रहा हूं बट आपको टाइम नहीं लगेगा मेरे भाई। ठीक है, आगे देखते हैं, द न्यू मास्टर वुड कम द नेक्स्ट डे, देखो यहां तक हो गया था, अब आगे उन्होंने क्या कहा था, द न्यू मास्टर वुड कम, नया मास्टर आएगा, द नेक्स्ट डे, अगले दिन नया मास्टर आएगा। अच्छा, ये क्या कहा था, क्या कहा था,
कि बर्लिन से ऑर्डर है, द ऑर्डर हैड कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ऑन द जर्मन्स इन द स्कूल्स ऑफ अल्सेस एंड लॉरेन। फिर उसके बाद क्या था, द न्यू मास्टर वुड कम, नया मास्टर आएगा अगले दिन। ठीक है, आगे दैट वाज देयर लास्ट फ्रेंच लेसन। देखो दो सेंटेंस भेज दीजिए, एक ये वाला और एक ये वाला। दैट वाज देयर लास्ट फ्रेंच लेसन, ये उनका लास्ट फ्रेंच लेसन था। ही वांटेड टू बी वेरी अटेंटिव, वो बहुत सावधान रहना चाहते थे। कौन? वो प्यारे से जो टीचर थे एल्हेनल। अब देखो पूरा आंसर हम बिना देखे समझने की कोशिश कर रहे हैं, आपकी तरह मैं भी हूं। मान लो मुझे नहीं आता बिल्कुल, तो मैं कैसे पढ़ूंगा कि उस दिन चैप्टर में पूछा कि उस दिन एफ हेमेल ने अपने बच्चों से लास्ट लेसन के बारे में क्या कहा। तो क्या कहा था? सबसे पहले अपने बच्चों को बुलाते हुए कहा था। तो देखो अपने माइंड में ना, अपने माइंड में उन चीजों को मतलब उतारो, उसका कि क्या रहा हुआ होगा, उसका इमेज क्रिएट करो कि उन्होंने अपने बच्चों को बुलाते हुए कहा था। एम हेमेल सेड, कैसे कहा था? एड्रेसिंग हिज चिल्ड्रन, अपने बच्चों को क्या करते हुए, एड्रेस करते हुए कहा था। क्या कहा था? क्या कहा था? दैट, ये उनका क्या है बच्चे, लास्ट लेसन। दैट इट वाज द लास्ट लेसन, ये उनका लास्ट लेसन था। ही वुड गिव देम, कि वो उन्हें देंगे। फिर उसके बाद क्या क्वेश्चन में है कि ये he wanted Emmanuel to speak first in the class। तो फिर क्या है कि ये बताया कि वो उन्हें जो ये चैप्टर का देने वाले हैं, जो लेसन देने वाले हैं, वो लास्ट लेसन है। फिर उसके बाद में क्या था कि द ऑर्डर हैड कम। पहले तो ये कहा कि ये उनको लास्ट लेसन जो उनको देंगे। फिर दूसरा स्टेप कहा, देखो स्टेप वाइज। पहले ये कहा, क्या कहा कि वो उनको लास्ट लेसन देने वाले हैं। दूसरा द ऑर्डर हैड कम, ऑर्डर आए थे, कहां से आए थे बोलो बच्चा, कहां से आए थे? कहां? वेरी गुड, द ऑर्डर हैड कम फ्रॉम बर्लिन, बर्लिन से आए थे। क्या करने के लिए आए थे? टू टीच, पढ़ाने के लिए। क्या पढ़ाने के लिए? ओनली जर्मन, केवल जर्मन पढ़ाने के लिए। कहां? इन द स्कूल्स ऑफ, कहां के स्कूलों में? अल्सेस एंड लॉरेन में। इतना समझ में आया कि नहीं है? देखो इतना हमने तैयार किया। फिर उसके बाद में क्या था? द न्यू मास्टर, देखो दो स्टेप हो गया। तीसरा स्टेप, द न्यू मास्टर वुड कम नेक्स्ट डे, नया टीचर अगले दिन आएगा। देखो कितनी ये उनकी दर्द, उनके यहाँ की पीड़ा थी, उनके दिल की पीड़ा थी। फिर उसके बाद में क्या होता है? दैट वाज देयर लास्ट फ्रेंच लेसन, दैट वाज देयर लास्ट फ्रेंच लेसन, ये उनका लास्ट फ्रेंच लेसन था। तो वो क्या करना चाहते थे? बहुत अटेंटिव रखना चाहते थे फ्रेंच लेसन को। सिंपल सा बात है, ही वांटेड टू बी वेरी अटेंटिव। तो आप मेरे को कमेंट में बताना कि आपको ये तरीका अगर पसंद आ रहा है तो मैं ये तरीका आगे भी कंटिन्यू करूं। ये 3 आपने पढ़ा और 3 खुद से लिखने की कोशिश करना है जोड़ जोड़ के। ठीक है बच्चे, मिलते हैं तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।